नमस्कार दोस्तों, ओमनीशियन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग कैसे करना सीखें। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स, जी हाँ, ये वर्ड्स आकर सेंटेंस को बहुत ही डिफरेंट बनाता है और लोग जो है अचंभित हो जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते और बेसिक से सीखना चाहते हैं हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, ईजिली, है ना, तो आप लगातार हमारे वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि अभी जस्ट जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हैं उस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, कम समय में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, तो चूंकि हेडिंग्स तो देना बनता है, तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ ईडियम्स। ठीक है, जिनको नहीं ईडियम्स पता है कि ईडियम्स क्या होता है, तो वो अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि ईडियम्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और तो दोस्तों देखिए, एक मैंने आपके लिए लिखा है सेकंड में, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू यानी दुख का पहाड़। इसका सेंटेंस बनाया गया। देखिए, दुख का पहाड़ के लिए कोई शब्द अगर आप, बहुत सारे लोग अपने तरह से बनाने लगते हैं जो कि गलत हो जाता है। जैसे दुख का पहाड़, तो ये तो नहीं कर सकते सॉरो ऑफ रॉक। सॉरो ऑफ रॉक नहीं कहेंगे, सॉरो ऑफ माउंटेन नहीं कहेंगे, तो गलत हो जाएगा। आपको लेना होगा इस तरह से ईडियम्स एंड फ्रेजेस में, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अब सेंटेंस देखिए, जैसे ही गॉट अ बोल्ट, ही गॉट अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी दुख का उस पर, अर्थ है उस पर दुख का पहाड़ गिर पड़ा। अब देखिए, उसके जगह सी ले, ही के जगह सी ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, यू गॉट अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब ये सेंटेंस भी बदल सकते हैं आप, है ना। दुख का पहाड़ किसी और सेंटेंस में, किसी और तरह के सेंटेंस में फिट हो रहा है, तो वहां पर उससे ले सकते हैं। जैसे आप देखिए, नाम रख सकते हैं ही के जगह, जैसे राम। राम गॉट अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। राम पर दुख का पहाड़ गिर पड़ा, ऐसा सेंटेंस हो सकता है। तो इस तरह से आप बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 3। जी हाँ, नंबर 3। नंबर 3 में मैं ले रहा हूँ इन टाइम। ठीक है, इन टाइम बहुत ही इजी लूँगा, ताकि आपको किसी और भी सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे इन टाइम का मतलब होता है समय पर। ठीक है, समय पर। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, रवि, रवि केम इन, रवि केम, केम इन केम इन, थोड़ा सा इस केम इन टाइम। सिंपल तरीका। देखिए कितना छोटा सेंटेंस है, और अर्थ इसका देखिए, रवि समय पर आ गया। क्या है बोलेंगे, रवि समय पर आ गया। आ गया लिख लेते हैं यहाँ पर, आ गया, हो गया ना, आ गया। तो ये देखा आपने। तो इन टाइम, जैसे रवि समय पर आ गया, वह समय पे आ गया, तो आप वह ले लीजिए यहाँ पर। अब चाहे ही लीजिए या सी लीजिए, है ना, या यू ले सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम तो ले ही लिया मैंने, या आप दे ले सकते हैं। हिंदी अर्थ नहीं है, हिंदी अर्थ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको समझ जाना है। केम, केम इन टाइम, इसका मतलब कि वह समय पर आ गया। दोनों ही सी का यही मतलब है। यू तुम समय पे आ गए, दे मीन्स वे, दे केम इन टाइम, वे लोग समय पे आएंगे। दोस्तों देखिए, खासकर महिलाएं, स्त्रियां, जो घर की लड़कियां हैं, बहनें जो भी हैं, वो अगर इस तरह के इंग्लिश को सीखती हैं, तो वो सिर्फ खुद नहीं सीखती हैं, बल्कि दूसरों को भी सिखा सकती हैं। देखिए, आधी आबादी है, आधी आबादी अगर पुरुषों के बराबरी करके चलता है, मतलब तो जाहिर सी बात है, तो कितना होता है। हालांकि ऐसा नहीं, आज के समय में लोग प्रेफर कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे लोग जो कि हिंदी माध्यम से जिन्होंने पढ़ाई किया है और इंग्लिश कुछ नहीं आ रहा, उनके लिए तो बहुत ही
इजी हो जाएगा। तो क्या करना है कि आपको इडियम्स फ्रेजेस याद कर लेना है और सेंटेंस को हमेशा अपने यूज में लाना है। किस तरह से इसको बोल लें ऐसा सोचना है, किस तरह से इसको जो है उच्चारण करके मतलब कि अपने शब्दों में अपने वाक्यों में इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत ही एक अच्छा काम होता है कि स्किल सीख जाते हैं आप। और इंग्लिश सिर्फ एक इंग्लिश आज के समय में जो मतलब कि कैरियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, गांव हो शहर हो कहीं भी हो। ठीक है, तो नहीं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पर। जी हाँ, नंबर 4 है इन होप ऑफ। इन HOPE, इन होप ऑफ। इसका मतलब है उम्मीद में। उम्मीद में। अब देखिए सेंटेंस वैसे ही लेते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। ही केम इन होप ऑफ रिवॉर्ड। इन होप ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, अब ही के जगह सी नाम ले लीजिए किसी का, वो हो जाएगा क्योंकि ये तो पास्ट में सेंटेंस है ही, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि रवि केम इन होप ऑफ रिवॉर्ड, पहले इसका समझ लीजिए कि ही केम इन होप ऑफ रिवॉर्ड का मतलब क्या है। देखिए सॉरी, वह, ही मीन्स वह होता है ना, तो वह यहाँ पुरस्कार की उम्मीद में आया था, कि उम्मीद में आया है ना, आया था। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा नंबर 5। नंबर 5 है एट द 11th आवर। ऐसा सुना आपने क्या? एट द 11th आवर नहीं सुना होगा। चलिए इसका देखते हैं। एट द 11th आवर, अंतिम घड़ी में। अंतिम घड़ी में सेंटेंस देखिए, सेंटेंस के थ्रू और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ही या आप इस तरह से लिखें, हिज लिखिए, हिज लिख लेते हैं, HIS, हिज सन या हिज फ्रेंड, कुछ भी कर सकते हैं। हिज सन रीच्ड एट द 11th आवर। इसका अर्थ है उसका पुत्र अंतिम समय पर पहुंचा, है ना, इसका ही मतलब हुआ ना। उसका पुत्र, उसका बेटा या पुत्र कह सकते हैं, अंतिम समय पर पहुंचा। हो गया ना। जैसे मान लीजिए वह क्लास में अंतिम समय पर पहुंचे, नहीं, वो सभा में है ना, मीटिंग में, वह सभा में
अंतिम समय पर पहुंचा। तो सीधा सिंपल सा तरीका है कि ही रीच्ड कर सकते हैं, ही केम कर सकते हैं, ठीक है। ही केम इन मीटिंग, he came in meeting at the 11th hour। 11th आवर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वह मीटिंग में, सब है ना, मीटिंग में, बैठक में अंतिम समय पर पहुंचा। तो आप इसको और डिफरेंट तरह से बना सकते हैं, अलग अलग तरह से बना सकते हैं। चलिए कुछ और ले लेते हैं, ताकि आपको, अभी देखिए 10 मिनट हुए हैं और 10 मिनट में आपने 5 आइडियम्स एंड फ्रेजेस को देखा है, कैसे प्रयोग करना है, कैसे इसे अधिक से अधिक आगे तक बढ़ाना है। चलिए दोस्तों, अब जो है कुत्ता बिल्ली की बात कर लेते हैं। कुत्ता बिल्ली क्या क्या मतलब होगा? कुत्ता और बिल्ली का क्या मतलब होगा? नहीं समझ में आ रहा है ना मैं ये क्या बोल रहा हूँ? तो दोस्तों, अगर रहे नंबर 6 लेते हैं ना, 6, नंबर 6 को ले लेते हैं, कैट्स एंड डॉग्स। याद भी रखना होगा, कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब वो क्या होता है? कैट्स एंड डॉग मीन्स कुत्ता और बिल्ली। जी नहीं दोस्तों, कुत्ता बिल्ली नहीं होता, इसका मतलब होता है मूसलाधार। अब मूसलाधार क्या हो सकता है? आप तो समझ सकते हैं मूसलाधार क्या हो सकता है। भाई वर्षा हो सकती है ना। तो सिंपल तरीका है, क्या बनाएंगे सेंटेंस? इट इज रेनिंग cats and dog, cats and dogs, it is raining cats and dogs। क्या होगा? सिंपल है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, सिंपल है ना। मूसलाधार वर्षा हो रही है, ठीक है। मूसलाधार वर्षा हो रही है। अब यहाँ बोल दीजिए, वहाँ बोल दीजिए, किसी जगह का नाम बता दीजिए। इट इज़ रेनिंग इन, मान लीजिए दिल्ली, इट इज़ रेनिंग इन कोलकाता, इट इज़ रेनिंग इन बंगाल, कैट्स एंड डॉग। मतलब कि भाई दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है, कलकत्ता में मूसलाधार बारिश हो रही है, गोवा में मूसलाधार बारिश हो रही है, इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए, जैसे विथ ले लेते हैं नंबर 7। जी हाँ, नंबर 7 जो है बहुत ही संभल के, इसका यूज भी आप अच्छे से कर सकते हैं। नंबर 7 को लेते हैं यहाँ पर, और ये है विद फ्लाइंग। क्या होगा? विद फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स सफल होकर, क्या इसका सेंटेंस को जरूर समझिए इसे। ही वेंट टू होम, है ना। या आप सी भी लगा सकते हैं, या आप किसी का नाम भी दे सकते हैं। चलिए मैं दे रहा हूं ताकि ही वेंट टू होम with flying colors। वह सफल होकर घर गया। अब देखिए, यहाँ पर से वह लिख सकते हैं, ही सी के लिए, राम के लिए राम लिखेंगे, सॉरी राम हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, राम। तो राम, जाहिर सी बात है, वह या राम सफल होकर गया,
सफल होकर घर गया, होकर घर गया, है ना। तो दोस्तों ये 7 था और आपने देखा, इसी को कंटिन्यू करूँगा मैं अगले क्लास में। तब तक देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और थोड़े थोड़े जो है 6-7 सीखेंगे। इस पर तरह तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। चाहे तो सेंटेंस आपने देखा है सिंपल, इसका जो है नेगेटिव कम से कम आप जो है, मैंने सिखाया था सेंटेंस ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। जी हाँ, इसी तरह का नेगेटिव बनाइए, कम से कम इसी का बनाइए जो आपने साथ देखा। नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाइए। कम से कम ये 2 जो है टाइप के सेंटेंस बनाइए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। इसके बाद से चलेंगे हम लोग, एक्चुअली आगे से फिर से 1 से ही गिनेंगे, लेकिन हमारा क्लास नेक्स्ट होगा। तो दोस्तों थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बहुत सारा। नीचे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और ढेर सारे अच्छे आपको जो कमेंट्स लगते हैं, सुझाव हैं, आपके कमेंट्स को मैं हमेशा पढ़ता हूँ। अच्छे कमेंट्स जो रहता है उसका जवाब भी मैं देता हूँ अगर किन्हीं को समस्या होता है। तो चलिए, भले ही वो अभी तुरंत ना मिले, लेकिन कमेंट्स का जवाब मैं देते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स वॉचिंग।